वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है शुगर के मरीजों के लिए वर्जिश और डाइट। ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए एक दिन का ग़िज़ाई चार्ट। ज़ियाबतीस के मरीज क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बहुत कमज़ोर होने लगते हैं, इसलिए उन्हें एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। शुगर के मरीज़ को हर 2 घंटे के वक्फे से कुछ ना कुछ ज़रूर खाते रहना चाहिए। सुबह की सैर को अपना मामूल बनाएं। खाने में कच्ची प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करें। कच्ची प्याज से इंसुलिन बनती है। नाश्ता: शामी कबाब 1 अदद, 1 सेब, 1 स्लाइस मक्खन लगाकर। मशरूब में जूस, चाय या दूध का गिलास बगैर चीनी और मलाई के साथ आप ले सकते हैं। 10 बजे आप 2 अदद बिस्किट, नमकीन या फिर करेले का या चकोतरे का जूस ले सकते हैं। दोपहर का खाने में आप 1 चपाती, सब्जी, गोश्त, मछली का सालन, कच्ची प्याज का सलाद या चपाती की बजाय बेसन की रोटी, दही या अचार की फांक और कच्ची प्याज का सलाद भी ले सकते हैं। शाम की चाय में आप बगैर चीनी के 2 रस या नमकीन बिस्किट, और अगर मरीज चाय पीना पसंद ना करे तो ग्रेप फ्रूट, चकोतरे का जूस या किन्नू का जूस एक अच्छी ऑप्शन है। रात के खाने में आप चपाती या चावल, हल्की नमक मिर्च हस्बे जायका से बनी हुई कोई सब्जी या सफ़ेद गोश्त, सलाद और मौसमी फल जिसका जायका तुर्श हो ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुछ और टिप्स पर भी अमल करें जो यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। दिन में 3 मरतबा खाना खाइए। अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो खानों के दरमियान वक्फों में भुने हुए चने या फल इस्तेमाल करें। खाने में नमक का इस्तेमाल कम करें। रोज़मर्रा के खाने में 1 से 1.5 पाव बलाई के बगैर दूध और 2 अदद रेशादार फलों का इस्तेमाल करें। रोज़ाना कम से कम 12 से 14 गिलास पानी पिएं और खाने से पहले पानी का इस्तेमाल बेहतर है। रोज़ाना चहलकदमी और हल्की फुल्की वर्जिश को अपने दिन भर के प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करें। अगर मरीज़ का वज़न ज़रूरत से ज़्यादा हो तो खानों में चर्बी, ऑयल, घी, मक्खन, मार्जरीन, नीमको, खुश्क मेवा और बेकरी की बनी हुई अशिया से परहेज़ करें। खून में चिकनाई की ज़्यादती हो तो गोश्त, मछली, मुर्गी और अंडे की जर्दी और बलाई का इस्तेमाल कम कर दें। नोट: चार्ट पर अमल करने से पहले किसी माहिर डाइटिशियन या डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। नंगे पाँव हरगिज़ ना चलें। अपने पाँव का खास ख्याल रखें। खराश या जख्म का इल्म हो तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें। गहे बगैर शुगर टेस्ट करवाते रहें। और डाइट: मुसलसल ज़रब से पत्थर भी टूट जाता है। एक आम इंसान की तरह शुगर के मरीज़ को सेहतमंद और चुस्त रहने के लिए वर्जिश की ज़रूरत होती है। हर वर्जिश 1 मिनट तक करें और हर वर्जिश के दरमियान में थोड़ा आराम करें। आराम के इन वक्फों को हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा किया जा सकता है। बेहतर यह है कि आप इन वर्जिशों को यके बाद दीगरे करें। जल्द ही ये फिटनेस प्रोग्राम आपका ऐसा मामूल बन जाएगा कि आप वक्तन फ़वक्तन रोज़ाना के प्रोग्राम में दीगर वर्जिशें भी शामिल करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि वर्जिश करने का दुरुस्त तरीका क्या है और ये आपको किस तरह फ़ायदा पहुंचाएंगी। ये बहुत अहम है कि मुख्तलिफ क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ाने वाली, ताकत पैदा करने वाली और जिस्मानी लचक में इजाफा करने वाली वर्जिशों का तनासुब सही रखा जाए, क्योंकि आपकी रोज़मर्रा मामूलात आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त और जिस्मानी लचक को इस्तेमाल करते हैं। ये वर्जिशें मरीज़ों को तफरीह के लिए तरतीब दी गई हैं और इसके साथ ही ग़िज़ाई तहलील के निज़ाम और ब्लड शुगर की मिक़दार के लिए नफ़ा बख्श और मुस्तक़बिल की मुमकिना पेचीदगियों से बचने का मौसर तरीका भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। कामयाब घरेलू वर्जिशों का टोटका। शुरुआत: सबसे पहले दिल और दौरान खून की तरफ तवज्जो दें। सीधा खड़ा होकर दाएं टांग को बाहर की तरफ निकालें और फिर पीछे की तरफ ले जाएं।
यही अमल बाएं टांग से करें। उछलने की ज़रूरत नहीं है, बस टांग तब्दील करते वक्त पंजों के बल ऊपर उठें और गहरे सांस लें। ये वर्जिश स्टेमिना बढ़ाती है, टांगों के दौरान खून को बेहतर बनाती है और तवाज़ुन कायम रखने की हिस्स के लिए भी मुफीद है। एड़ियों की वर्जिश। खड़े होकर अपनी दाईं एड़ी से अपने कूल्हे को छूने की कोशिश करें और फिर यही अमल बाईं एड़ी से करें। ये वर्जिश मुतवातिर करें, खुद को पुरसुकून रखें। वर्जिश के पहले और दूसरे दौराने के माबैन अपनी पसंद का वक्फा कीजिए। ये वर्जिश स्टेमिना बढ़ाती है, टांगों के दौरान खून को बेहतर बनाती है। पीठ की वर्जिश। कुर्सी पर थोड़ा सा आगे होकर अपनी दोनों टांगों को खोलकर बैठ जाएं। इस तरह आपके जिस्म का वजन 3 जगहों पर मरकूज होगा। बाईं टांग दाईं टांग और कूल्हे पर अपनी पुश्त को जहां तक हो सके सीधा रखें और अपने हाथों को अपनी रानों पर रख लें। फर्श पर देखें। अब अपने जिस्म को ऊपर वाला आधा हिस्सा रफ्ता रफ्ता आगे की तरफ झुकाइए। 7 सेकंड तक इसी हालत में रहें और फिर आहिस्ता आहिस्ता सीधे हो जाएं। इस मश्क को दोहराने से पहले सांस अच्छी तरह खारिज कर लें। जब भी आपको ज़्यादा देर बैठने का मौका मिले तो ये मश्क दोहराते रहें। इस वर्जिश से पेट और कमर के पट्टे मजबूत होते हैं। ये वर्जिश 7 दफ़ा दोहराइए। ये वर्जिश कमर और गर्दन के दर्द से महफूज रखती है। टांग की वर्जिश। फर्श पर बैठ जाएं, अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ सहारे के लिए रख लें। टांगों को मोड़कर अपनी टांग की एड़ी और बाएं टांग के पंजे को फर्श पर मारें। दाएं और बाएं टांग को तब्दील करते वक्त ये वर्जिश दोहराएं। अगर मुमकिन हो तो अपने पंजों को सख्त ना रखें। 7 दफ़ा दोहराने के बाद अपने पैरों को ढीला छोड़ दें और बाहर की तरफ झटकें, फिर यही वर्जिश दोहराएं। ये टांगों में दौरान खून के रब्त को बेहतर बनाती है। ये वर्जिश टांग के नीचे वाले हिस्से के पट्टों को मजबूत बनाती है। पूरी वर्जिश को कम से कम 2 दफ़ा दोहराएं। कंधों की वर्जिश। अपनी टांगों को थोड़ा सा खोल कर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने बाजुओं को सामने की जानिब फैलाकर ताली बजाइए। फिर बाजुओं को पीछे की तरफ ले जाकर ताली बजाइए। फिर सर के ऊपर की तरफ से ताली बजाएं। अपने सर को अपने बाजुओं में कसकर ना रखें। सांस को हमवार रखें। वर्जिश के एक दोहराने के बाद थोड़ा वक्फा दें और फिर वही मशकें दोबारा दोहराएं, यानी सामने, पीछे और ऊपर। ये वर्जिश आपके कंधे को रवा रखती है और दोनों कंधों के राब्ते को बढ़ाती है। सुकून की वर्जिश। पीठ के बल फर्श पर आराम से लेट जाएं और टांगे मोड़ लें। रीढ़ की पूरी हड्डी फर्श से छूती रहे। बाजुओं को जिस्म के साथ लगा लें, हथेलियां ऊपर की तरफ हों। अब अपनी दाएं टांग बाएं घुटने पर रखें और अपने पाँव को 7 दफ़ा दायरे में घुमाएं। पहले 7 दफ़ा दाएं तरफ और फिर 7 दफ़ा बाएं तरफ। अब टांग को वापस ले आएं और आहिस्ता आहिस्ता गहरे सांस लें।
यही वर्जिश बाएं टांग से करें और फिर आराम से लेट जाएं और सुकून के साथ 7 से 1 नंबर तक उल्टी गिनती गिनें। ये वर्जिश सुकून पहुंचाती है और पूरे जिस्मानी निज़ाम के लिए मुफीद है। ये वर्जिश टांगों में दौरान खून को भी बेहतर बनाती है। कमर की वर्जिश, पीठ के बल लेट जाएं, टांगे मोड़ लें, बाजुओं को जिस्म के साथ इस तरह सीधा करें कि आपकी हथेलियां फर्श को दबा रही हों। सांस रोके बगैर ऊँगलियों को फर्श से आहिस्ता आहिस्ता उठाएं। इस तरह आपकी रीढ़ की हड्डी आहिस्ता आहिस्ता फर्श से उठेगी। ध्यान रहे कि आपके कंधे फर्श पर टिके रहें। आहिस्ता आहिस्ता असली हालत में वापस आ जाएं, लेकिन जिस्मानी उकड़ाव को उस वक्त तक ख़त्म ना होने दें जब तक आपका जिस्म दोबारा फर्श पर ना आ जाए। अब चंद गहरे गहरे सांस लीजिए। ये वर्जिश खास तौर पर कमर, पेट, रगों और पट्टों के लिए बहुत मुफीद है। ये वर्जिश 5 दफ़ा दोहराएं। शुगर का घरेलू इलाज आज हम आपसे शेयर करेंगे। उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी अफाके का बाइस बनेगा। कड़वे जौ 2 छटांग, मेथी के बीज 1 छटांग, भुने हुए चने खाने वाले 1 पाव, बादाम की गरियाँ 1 पाव। तमाम मर्चों को कूट कर रख लें। खाना खाने के बाद 1 बड़ा चम्मच पानी के साथ निगल लें। थोड़ी देर के बाद 1 गिलास गर्म दूध पी लें। मुसलसल इस्तेमाल करें। जब शुगर कम हो जाए तो 1 चम्मच बाकायदगी से खाएं। नोट: शुगर कम भी हो जाए तो भी बाकायदगी से 1 चम्मच खाते रहें। साथ हम आपके नॉलेज में इजाफे के लिए ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए जो ग़िज़ाई चार्ट है वो भी शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है इससे भी आपको काफ़ी आगाही हासिल होगी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। Don't forget like, share and subscribe.